आगरा के चमड़ा व्यापारी शारिक के लिए जीएसटी बड़ा सवाल लेकर आ रहा है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी को लेकर हमारा सबसे बड़ा सम्मेलन। अभी आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना। सरकार के स्तर पर जीएसटी के पीछे क्या सोच है, सरकार किस तरह से 1 जुलाई से जीएसटी आपके जिंदगी में बदलाव करेगा, इससे लेकर क्या सोचती है, इन तमाम चीजों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल कई सारे हैं और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को गेम चेंजर बता रहे हैं, वहीं अगर हम व्यापारियों की बात करें, कारोबारियों, ट्रेडर्स की बात करें, उनमें खलबली मची हुई है, जानकारी की कमी है, असमंजस है और वो जीएसटी को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन कई कर छोड़ के जब एक ही कर लग रहा है तो जीएसटी से इतना डर क्यों? क्या समस्याएं हैं? जीएसटी को लागू करने में क्या चुनौतियां आएंगी? इन्हीं को लेकर हमारे साथ अब एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठने वाला है। आप लोगों के जो भी सवाल हैं इस सेशन के लिए जरूर भेजिएगा और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सबसे पहले मेहमान इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ होने वाले हैं विपिन सापरा, पार्टनर हैं ईवाई के, और मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी विपिन सापरा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सर्विसेज सेक्टर इनकी एक्सपर्टीज है और इनसे हम जानेंगे कि जो सेवाओं की बात हो रही है और उन पर जो बढ़ी हुई दरें लगने की बात हो रही है उसका क्या मतलब है। दूसरा खास मेहमान हमारे साथ केपीएमजी के पार्टनर हरप्रीत सिंह है। तालियों के साथ हरप्रीत सिंह जी का स्वागत कीजिए। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में सर। और इसके साथ ही एक और खास मेहमान एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ होने वाले हैं मार्ग ईआरपी के सीएमडी ठाकुर अनूप सिंह। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएसटी सम्मेलन में आने के लिए। और सबसे पहले विपिन सापरा जी, मेरा सवाल आपसे है। अभी हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना, कई सारे सवाल जिनके हमें जवाब मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके बारे में आप लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूंगी। हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर व्यापारियों की, तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से आई हैं। सूरत की हम एक कहानी चलाना चाहेंगे। वहां पर हीरा व्यापारी और हीरा उद्योग के लोग जीएसटी को लेकर के क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं, उसके बाद आपसे सवाल होंगे। ये हैं गुजरात के सूरत में हीरा व्यापार करने वाले संजय लिंबाणी। संजय पिछले 12 साल से हीरा व्यवसाय से जुड़े हैं। इनका सालाना हीरो का कारोबार 20 लाख रुपए से कम है। संजय फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनकी माने तो सरकार ने जीएसटी के तहत जो 20 लाख रुपए का दायरा रखा है उसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाना चाहिए। डायमंड में 20 लाख के टर्नओवर की कोई वैल्यू सालाना अगर तेजी हुई तो बढ़ जाती है, अगर मंदी का माहौल हुआ तो थोड़ा कम रह जाता है। हम ऐसा बोलते हैं कि 20 लाख से अगर बढ़ गए तो मानो कि 1 लाख बढ़ गया तो सीधा जीएसटी में आ जाएगा। अगर सरकार बोलती है 20 लाख से कम होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो 1 लाख की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अभी तो 1000 भी हो गया तो भी जीएसटी में आ जाएगी। सूरत में ही हीरा व्यापार करने वाले नीलेश भाई बोदरा की चिंता अलग है। ये सालाना 7 से 10 करोड़ का कारोबार करते हैं। नीलेश भाई जीएसटी की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जीएसटी को समझने के लिए व्यापारियों को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए और 1 जुलाई की जगह सितंबर में जीएसटी को लागू करना चाहिए। अगर सरकार 1-2 महीने ट्रायल बेस पे जाए और जो 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने जा रही है उससे अच्छा अगर 1 सितंबर को भी लागू हो सकता है, तो अगर 1 सितंबर से जीएसटी लागू करे तो फिर अच्छा सरकार के लिए और डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। हीरा कारोबारियों का कहना है कि उनमें से कई व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और दूसरे ऑनलाइन प्रक्रियाओं के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन जीएसटी भरना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, 30 जून तक बकाया स्टॉक पर टैक्स की व्यवस्था को लेकर हीरा कारोबारी काफी दुविधा में हैं। तो हीरा कारोबारियों की ये दिक्कतें हैं। और सबसे पहले विपिन सापरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जानकारी की कमी है और ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त और मिलना चाहिएगा। अगर आप 1 सितंबर से इसे लागू करते तो हम समझ तो पाते कि जीएसटी में हमें करना क्या है। इस बात पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समय थोड़ा सा ज़रूर कम मिला है।
और जो लॉ और एक्ट जो आया है वो थोड़ा सा देर से आया है, पर सरकार अब तैयार है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने को। और शायद 2 महीने बाद भी जब अगर जीएसटी आता तो सब लोग पूरी तरह से तब भी तैयार नहीं हो पाते। सरकार ने कंप्लायंस के लिए रियायत दी है कि आप सितंबर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कि 1 सितंबर के बाद कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी तरफ से सरकार ने रियायत दे दी है। और जो सुनने में आता है कि सरकार थोड़ा सा लीनियंट रहेगी इन जो इनिशियल फेजेस हैं, अगर उसमें कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में लीनियंट रहेगी, जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आए टैक्स पेयर्स को। तो आज जब 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा तो लोगों को समझने में, जब एक बार चीज़ शुरू हो जाती है तो समझने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी रहती है बनस्पत की बाहर बैठ के 1 सितंबर का तो आप कह रहे हैं कि लागू होने का हमें कम से कम इंतजार करना चाहिए। हाँ। लेकिन हरप्रीत जी ये बताइए कि अगर सरकार ने कंप्लायंस के लिए भी एक मौका दिया है और सरकार शुरू में कोशिश कर रही है ट्रेडर्स को मदद करने की, छोटे दुकानदारों को, तो ये जीएसटी को लेकर डर क्यों बैठा हुआ है इतना? देखिए, मेरी समझ से डर का सबसे बड़ा कारण है आईटी टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पहली बारी हर व्यापारी को एक बेयर मिनिमम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो जीएसटी का कंप्लायंस कर सके। अभी तक क्या हो रहा था, किसी व्यापारी को अपना इनडायरेक्ट टैक्स का, वैट का, सर्विस टैक्स का रिटर्न भरना है, वो अपने सीए के पास गया, फिगर्स बताई, एक्सेल शीट में कंप्यूटेशन हुई और आपका काम हो गया। जीएसटी के आने के बाद अगर आपके पास एक आईटी सॉफ्टवेयर, एक आईटी हार्डवेयर नहीं है तो आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको 100%, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, आपको 100% इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करनी है जीएसटीएन पोर्टल पे। तो मेरे हिसाब से आईटी को अडॉप्ट करना ग्राउंड लेवल पे ये सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में अनूप जी, कि आईटी को लेकर के ये जो कमी दिख रही है तैयारी की, इससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि अब तो जीएसटी रोल आउट होने वाला है? नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, आपने देखा है कि लास्ट ओवर में ही रन बनते हैं, तो ये लास्ट ओवर चल रहा है, तो रन हम अच्छे बनाएंगे और जीएसटी बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा कहीं पे भी कोई डर मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ परेशानियां जो महसूस कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मार्ग ईआरपी 6 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को, छोटे व्यापारियों को ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे एक बिलिंग को लेके थोड़ा सा डर है कि हमारी बिलिंग में टैक्सेशन गलत ना हो जाए। एचएसएन कोड को सरकार ने छूट दे ही दी है, रिटर्न के लिए सरकार ने छूट दे ही दी है, तो हम लोग सब लोग तैयार हैं। ऐसा कुछ कहीं आप तैयार हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि लुधियाना के व्यापारियों के मन में घबराहट है? उनकी कहानी हम जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हौजरी का वहां कारोबार होता है, लेकिन जीएसटी आने से वो किस तरह से सशंकित हैं, देखिए रिपोर्ट। लुधियाना के हौजरी उद्योग के लिए बीते महीने अच्छे नहीं रहे हैं। नोटबंदी ने कारोबार ठंडा कर दिया, बिक्री में गिरावट आई और जब व्यापार पटरी पर लौटने लगा तो अब जीएसटी की वजह से रफ्तार फिर सुस्त पड़ गई। मेरे ख्याल है कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है और घबराई हुई है, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सेंट्रल एक्साइज के रूल थे ना, जो पेपर्स मेंटेन के, उतने ही करने पड़े हैं। इंडस्ट्री काफी डरी हुई है, सहमी हुई है। विनोद थापर ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन इनका कहना है कि जानकारी के अभाव में जीएसटी लागू होने पर इंस्पेक्टर राज हावी हो सकता है। बिल्कुल है, और डेफिनेटली मेंबर्स हैं, क्योंकि नॉलेज कम होगी, जहां एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगी। हमको पूरी एप्रीहेंशन है, हम लोग इसके शिकार होंगे। 20 लाख से कम टर्नओवर वाला कारोबार करने वाले गुरजीत सिंह और जसविंदर सिंह की परेशानी रिकॉर्ड मेंटेन करने को लेकर है। जो जीएसटी आया इसमें बताया गया कि फर्स्ट स्टेज पे धागे पे टैक्स लगेगा, धागे के बाद कपड़े पे लगेगा, कपड़े के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडर पे लगेगा, ट्रेडर के बाद रिटेलर पे लगेगा। ये कौन सी फर्स्ट स्टेज है, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रही है। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि जीएसटी बेहतरी के लिए ही लाया गया है। हौजियरी के कारोबार अपनी तरफ से जीएसटी की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी असली चिंता ये है कि व्यापार में जो मंदी आई है उससे आने वाले ठंड में भी उबर पाएंगे या नहीं।
तो अनुज जी, आपने देखा, डर ये है टेक्सटाइल सेक्टर को कि आप पहले टैक्स ही नहीं करते थे, अब सूती धागे से लेकर कपड़ा बेचने, प्रोसेसिंग, आप सब पर टैक्स लगा रहे हैं, तब जबकि उनका मानना है कि बाजार में हमारे सेक्टर को लेकर पहले से ही मंदी है। तो बताइए, ये जीएसटी हमारे लिए फायदेमंद कैसे हुआ? टेक्सटाइल सेक्टर पूछ रहा है। देखिए, एक जो इनका डर हो सकता है वो है कि कंप्यूटराइजेशन, क्योंकि आज की डेट में जिसने पहले कभी कंप्यूटराइजेशन नहीं किया है उसको एकदम से कंप्यूटराइजेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि आप आने वाले टाइम में मैनुअल बिलिंग पे नहीं जा सकते। तो वो एक उनका डर हो सकता है। लेकिन जो इतनी मशीनें चला सकते हैं वहां कंप्यूटर चलाने में कहां दिक्कत है? तो उसको वहां दिक्कत नहीं है। जहां अब आती है बात टैक्स परसेंटेज की, तो जहां एक्साइज थी, सीएसटी था, उसके बाद वैट था, वैट का रिफंड मिल जाता था, बाकी सब चीजें उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती थी। अब तो जीएसटी आ रहा है, तो जीएसटी में तो उसकी कॉस्ट कम ही होने वाली है। हाँ, जिन ट्रेडों पे पहले टैक्स नहीं लगता था अब टैक्स लग रहा है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। तो सप्रा साहब, ऐसा क्यों है कि कारोबारी इतने घबराए हुए हैं? आप क्या वो जो कच्चा बिलिंग का सिस्टम था उसी के साथ चलना चाहते थे, जो साफ सी बात है कि देश के हित में नहीं है, और कंप्यूटर लाइफ को आसान बनाने के लिए है? तो कहाँ कम्युनिकेशन में कमी रही है? क्या सरकार नहीं समझा पाई है? क्या सरकार व्यापारियों को तैयार नहीं कर पाई है, या कहीं से खुद ही व्यापारियों में रेजिस्टेंस है कि पुराना सिस्टम ही अच्छा है, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते? देखिए, खासकर जो कपड़ा व्यापारी हैं उन पे पिछले कुछ सालों में टैक्स नहीं था। तो एक बार जब आप टैक्स के दायरे से बाहर हो जाते हो और वापस जब टैक्स में आते हो तो एक वाजिब सा डर रहता है, जो उनको आज ये डर है। जो चीज़ ये इनको समझनी चाहिए कि अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो भी एक कॉस्ट आपके ऊपर आ रही है जो कि इनपुट टैक्सेस की है। जो सर्विसेज आप लेते हैं, जो गुड्स आप खरीदते हैं, जिन पे टैक्सेस लग रहे हैं, जिनका क्रेडिट आप नहीं ले पा रहे हैं, उनकी कॉस्ट आ रही है और वो आपकी प्राइस में इंक्लूड हो रही है। प्लस एक कच्चे का जो एक आदत बन जाती है कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक टैक्स से बाहर हुए तो आप दूसरे टैक्स से भी बाहर रहना चाहेंगे। ये सब चीज़ें जीएसटी के आने के बाद चली जाएंगी। एक कंप्लीट वैट चेन बन जाएगी जिसमें आप सारे टैक्सेस का क्रेडिट ले सकते हैं, सर्विसेज का क्रेडिट ले सकते हैं। तो जो फाइनल कंज्यूमर है उसको बेनिफिट होने वाला है, सरकार को बेनिफिट होने वाला है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो ऑनेस्ट बिजनेस करना चाहते हैं, उन सबके लिए एक ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप कह रहे हैं टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को किसी भी तरह से इसका नुकसान नहीं होने वाला है, बस वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। चलिए, इस पर हम और बात करेंगे। हमने बात की टेक्सटाइल्स की, हमने हौजरी के क्षेत्र से लोग क्या सोच रहे हैं आपको बताया, पर देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 1 जुलाई के बाद क्या दवाइयों की किल्लत हो सकती है? अब ये सवाल कहां से उठ रहा है, इसे जानने के लिए हम आपको मुंबई लेकर के चलते हैं और मुंबई की ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। जीएसटी लागू होने से पहले स्टॉकिस्ट दवा का मौजूदा स्टॉक खपाने की हड़बड़ी में है। फिलहाल इनके पास 4 जुलाई तक का ही स्टॉक बचा दिख रहा है। मेडिकल शॉप मालिक मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक न आने की वजह से दवाइयों की किल्लत हो सकती है। ये दवाई का जो आज 6% उसका वैट है वो आज हो गया 28% होने और जीएसटी, तो ये बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी 22% का फर्क आ रहा है। तो ये केमिस्ट भी कैसे बेयर करेगा और मैन्युफैक्चरर को इसका कुछ ना कुछ तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा टू सर्वाइव इन द मार्केट। लेकिन मेडिकल कंपनी जीएसटी को लेकर दूसरी तस्वीर बता रही है। मेडिकल दवाइयां बनाने वाली कंपनी के मुताबिक पहले जीएसटी को लेकर लोगों में शंका थी। जीएसटी को समझने के बाद स्टॉकिस्ट अब दवाइयां ले रहे हैं और आने वाले दिनों में मरीजों को दवाई की किल्लत नहीं होगी। इनिशियली वजह यह थी कि लोगों को जीएसटी का बहुत फियर था कि जीएसटी में शायद मेडिसिन की रेट हाई होंगे, कम होंगे। लोगों को पता नहीं था कि जीएसटी में कितने परसेंट क्या लागू हो रहा है। सभी को लग रहा था कि 28% है, 12% है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो था, उनके पास अमेंडमेंट नहीं था। अब लोगों के पास आया हुआ है। अब लोगों को पता है कि जीएसटी में किन दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, किन के घट रहे हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर में दवाइयों की कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन जीएसटी की वजह से दवाइयों का व्यापार करने वालों में शक और सवाल तो जरूर उठे हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। हरप्रीत जी, क्या लोगों में ये बात बिल्कुल साफ है कि 1 जुलाई से जब जीएसटी आएगा तो उनकी जरूरत की दवाइयों के दाम नहीं बढ़ेंगे या फिर किल्लत होगी? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी और आपका जवाब एक आश्वासन भी होगा हमारी जनता के लिए। देखिए, कोई किल्लत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने रेट अडॉप्ट किए हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, दवाइयों के लिए, वो लगभग जो
करंट रेट है उसके आसपास ही है। एक ये भी फैक्ट है कि जीएसटी 160 कंट्रीज में है और बड़ा फेमसली ये बोला जाता है कि व्हेनेवर जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड उस साल में खाली 11 महीने होते हैं, जो आखिरी महीना है वो गायब हो जाता है, क्योंकि लोगों को जो आखिरी एक महीना उसमें स्टॉक रखने में ये डर होता है कि आज मैं टैक्स दे रहा हूँ, कल को जीएसटी आएगा, फिर मैं दोबारा टैक्स दूंगा, या जो आज मैंने टैक्स दिया है उसका मैं क्रेडिट कैसे लूंगा, मेरे वैट के इनवॉइस का क्या होगा, जीएसटी के इनवॉइस का क्या होगा। तो ये एक स्वाभाविक डर है। ये खाली फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए नहीं है, ये सभी सेक्टर पे लागू होता है। अगर आप एफएमसीजी देखिए और भी सेक्टर देखिए, सब में इस वक्त ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि लोग स्टॉक रखने से घबरा रहे हैं। उसका समाधान ये है कि हम लोगों को बताएं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत डिटेल्ड रूल्स बनाए हैं जो ये बोलते हैं कि जो भी आपने टैक्स आज दिया है आपको उसका पूरा का पूरा फायदा जीएसटी में हो जाएगा। बट ये जो नॉलेज है ये ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंची है। तो कैसे पहुंचेगी, यही तो सवाल है। अब तो कुछ घंटे बचे हैं जीएसटी आने में, तो कहाँ कमी आ रही है, उसे दुरुस्त कैसे किया जाए? ये क्वेश्चन मिस्टर जेटली जी से पूछना चाहिए था। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, बट पर आपके विचार में आपको क्या लगता है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? और अगर हमें ग्राहकों को और व्यापारियों को आश्वस्त करना है कि जीएसटी आपके भले के लिए है, तो हम उन्हें कैसे जानकारी दें ताकि वो खुद को कमतर ना समझे यहाँ इसमें एडजस्ट करने के लिए? देखिए, एक होटल में बैठ के ऐसा डिस्कशन करना बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है जीएसटी की वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे हर बाजार में जाके गवर्नमेंट सेमिनार्स करे, लोगों को एजुकेट करे। एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने बोला एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस हर जगह है, उसको हम फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे जहां आप जाके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ अगर आपको तकलीफ है वो पूछ सकते हैं। तो इस वक्त जरूरत है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की। वहां थोड़ा सा सरकार टाइम लगा रही है। ग्राउंड लेवल पे सेमिनार्स करना, गवर्नमेंट ने 18 सेक्टर्स बना दिए हैं। उनको लगा कि 18 सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके लिए कमेटी बना दी है। बट उस कमेटी का ये भी दायित्व है कि वो जाके उन सेक्टर्स पे एजुकेट करे लोगों को, उनको बताए कि आपकी दरें नहीं बढ़ रही हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो एक ग्राउंड लेवल पे जो ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी उस पर हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। आपको भी लगता है कि वो ट्रेनिंग वाला, जो आप तो कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर पूरा तैयार है, तो जो हरप्रीत जी कह रहे हैं उनकी बात से आप सहमत है? आपको लगता है कि तैयारियों में कमी रह गई लोगों तक पहुंचने? फार्मास्यूटिकल सेक्टर ना मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज हमारी कंपनी नियर अबाउट ऑल ओवर इंडिया 40% फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ही कैटर कर रही है। तो हमारे पूरे इंडिया में ऑफिस फैले हुए हैं, वहां पे ज्यादातर सवाल यही आता है कि मैं माल खरीदूं या ना खरीदूं। सबसे पहला सवाल हमारे लिए यही होता है दवाई डिस्ट्रीब्यूटर से। तो हमारा हमेशा ये कहना है कि देखिए, माल रोक लेने से आप कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको अपने मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको एक्साइज का बेनिफिट मिलने वाला है, एक्साइज उनको रिफंड मिलने वाली है, उनको सीएसटी का बेनिफिट होने वाला है। तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से बात करें और वो उसको कंपनसेट करें। जो नुकसान होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर को, आप माल ना रख के कोई समाधान नहीं कर सकते आप अपने, और उसका बड़ा बेनिफिट हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स ने आज की डेट में चेक्स देने एडवांस शुरू कर दिए हैं, रिटर्न लेटर्स दे दिए हैं कि आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए दवाइयों की हमने बात की, इसके बाद हम एक रिपोर्ट आपको और दिखाने वाले हैं फिरोजाबाद की। चूड़ियां यहाँ बनती हैं, वो तो मशहूर हैं ही, लेकिन उसके साथ ही कांच का जो व्यापार हो रहा है, वहां के व्यापारी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं या फिर अपने नुकसान को लेकर है परेशान? देखें हमारी रिपोर्ट। ये है सालाना 350 करोड़ के टर्नओवर वाली एडवांस ग्रुप ऑफ ग्लास इंडस्ट्री के मालिक प्रदीप गुप्ता। जीएसटी को लेकर प्रदीप परेशान नहीं है। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने जीएसटी का अच्छे से प्रचार किया है और इसे समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि एक चीज जब गवर्नमेंट कोई इतने बड़े बड़े होशियार लोग जब कोई लागू करते हैं तो कोई चीज अच्छे के लिए, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारे देश में टैक्स चोरी को लेके, तो इसलिए उसमें कोई सवाल नहीं है। कोई चीज अच्छे के लिए हो रही है तो होनी चाहिए। हालांकि प्रदीप गुप्ता के कारोबार का अकाउंट्स देखने वाले संजय अग्रवाल जीएसटी को लेकर कुछ असमंजस में जरूर दिखे। इनके मुताबिक जीएसटी को लेकर अब भी जानकारी का काफी अभाव है। बकाया स्टॉक पर टैक्स की व्यवस्था को लेकर इन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। अभी तक हम लोगों को भी ये पता था कि जो ट्रांसपोर्ट पे हम पेमेंट करेंगे उस पर हमको आईटीसी मिलेगा। आज ही देखा था कि ट्रांसपोर्ट पर 5% है फ्लैट और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो वो डायरेक्ट बियर करना पड़ेगा।
फिरोजाबाद के कांच व्यापारी जीएसटी को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि उनके व्यापार पर कैसा असर रहेगा। हालांकि ये उसे सकारात्मक कदम मानते हुए नतीजे का इंतजार करना चाहते हैं। तो कांच व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं वो आपने सुनी। अब यहाँ पर विपिन सापरा जी, सवाल ये है कि जिस शब्द का हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और जो व्यापारियों के लिहाज से बहुत अहम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता, और जिनको पता है उनको ये नहीं मालूम कि इससे उन्हें कैसे फायदा होगा। तो जरा संक्षेप में सरल भाषा में आप बताएंगे कि ये टर्म है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट? देखिए, जो चीज़ हम लोग अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप चूड़ियाँ लीजिए या फिर कोई भी सामान लीजिए, जब उसमें जो सामान अंदर जाता है उसको बनाने में, उन सब पे भी टैक्स लगा होता है। तो अगर कांच की चूड़ी बना रहे हैं तो कांच पे जो टैक्स लगा होगा वो आपके पास अवेलेबल होता है कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी जो फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें एज अ क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं जो टैक्स पे करना है। आपको मैं एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक पेन है, पेन में आपका एक प्लास्टिक का बॉडी होगा, एक अंदर रीफिल होगा, एक कैप होगा, ये सब चीज़ें बन के आती हैं। उन पे सब पे प्लास्टिक पे इनपुट टैक्स लगा होगा, रीफिल पे इनपुट टैक्स लगा होगा। तो अगर एक 100 रुपये का सामान आप फाइनली बेचते हैं जिस पे अगर 18% टैक्स है, 18 रुपये, तो आपने 10 या 12 रुपये अपने जो इनपुट पे जो सामान खरीदा है दी हैं उन पे आपने अपने वेंडर्स को टैक्स दिया होगा, जिन्होंने सरकार को पे किया होगा। तो वो एक तरह से एक पूल है कैश का जो आपके पास है, जिसको आप यूज़ करके टैक्स में ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ जो वैल्यू ऐड हुई उस वैल्यू पे ही आपको टैक्स पे करना है, और उसका मैकेनिज्म होता है कि आप पूरे पे टैक्स पे करिए, जो आपके पास टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है उसको यूज़ करिए और बाकी कैश में पे करिए। ठीक है, हमारे साथ जो मेहमान है वो लगातार बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम लगातार आपको जो समस्याएं या शंकाएं जो जीएसटी को लेकर के हैं देश भर से, वो आपके सामने रख रहे हैं, तो अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं कोयम्बटूर। कहा जा रहा है कि ये जो सूती धागा है ये भी जीएसटी आने के बाद महंगा होने वाला है। कोयम्बटूर में इंडस्ट्री है, कपड़ा वहां पर बनता है। अब इसको किस तरह से लिया जा रहा है ये बहुत जरूरी है। तो कोयम्बटूर लेकर के चलते हैं और ये आपको बताते हैं कि कोयम्बटूर में किस तरह के हालात हैं। कपड़ा व्यवसाय पर सरकार ने 5% जीएसटी लगाया तो टेक्सटाइल यूनियन में हड़कंप मच गया। कपड़ा व्यापार टैक्स के दायरे से बाहर था, लेकिन 1 जुलाई के बाद जीएसटी कपड़ा व्यापार पर भी लागू होगा। जीएसटी पर टेक्सटाइल सेक्टर क्या कहता है, ये जानने के लिए हमने कोयम्बटूर में व्यापारियों से बात की। जीएसटी when explained it looks easier, it is not as tough or as whatever we were made to understand so far. But fortunately, but one thing where personally we think is that there's lack of people educated. People have to be educated of what GST and the procedures. I don't think there's much hardship in probably for 1 or 2 months, or probably for 6 months, we might face some initial hiccups. व्यापारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर जीएसटी कर नहीं लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि सरकार कपड़ा 5%, सूती धागे पर 5%, कपड़ा प्रोसेस पर 18%, कपड़ा बिक्री पर 5% और कपड़ा तैयार करने पर 12 से 18% जीएसटी लगा रही है। कपड़ा व्यापारियों का मानना है कि पहले से ही बाजारों में मंदी है, जीएसटी लागू होने के बाद कपड़े और महंगे हो सकते हैं, जिसका सीधा असर कपड़ा व्यापार और आम लोगों के बजट पर होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी जब लागू होगा तो कपड़े महंगे आपके लिए हो जाएंगे। इस पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या वाकई में स्थिति है, क्योंकि कपड़ा व्यापारी तो इसको लेकर चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करें, जूतों की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि शुरुआत से जूते भी महंगे हो जाएंगे। तो आइए एक रिपोर्ट आपको आगरा से दिखाते हुए बताते हैं कि जो चमड़े के कारोबार में शामिल है व्यापारी, उनकी चिंताएं क्या है। आगरा के चमड़ा व्यापारी शारिक के लिए जीएसटी बड़ा सवाल लेकर आ रहा है।
जीएसटी में क्या होगा, क्या उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा, क्या 2020 तक टैक्स फ्री जोन को किया गया एग्रीमेंट रद्द हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब शारिक ढूंढ रहे हैं। जो 2020 तक हमको टैक्स माफ था या टैक्स फ्री था, जो हमको अभी तक हमको पता नहीं है कि अब 30 जून के बाद वो टैक्सेशन वहां पर क्या रहेगा, हम लोग को वहां पर टैक्स फ्री जोन कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। शारी के मुताबिक अब तक इन्हें कोई भी सही ढंग से जीएसटी की जानकारी नहीं दे पाया कि एक साल में इन्हें कितने रिटर्न्स दाखिल करने हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम लोग को कोई भी ये क्लियरली नहीं बता पाया है कि जीएसटी है क्या चीज, उसका टैक्सेशन किस तरीके से होगा, क्या पीछे से हमको मिलेगा, किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, किस तरीके से रिटर्न जाएंगी, जूते के लिए स्पेशली क्या होगा। जीएसटी के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीएसटी क्या चीज है। शारिक के मुताबिक जूता बनाने के लिए लगने वाले कच्चे चमड़े या अनफिनिश्ड लेदर पर पहले टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उस पर 5% टैक्स लगेगा। फिनिश्ड लेदर पर 12% टैक्स लगेगा, यानी जूता अब शुरुआत से ही महंगा होगा। जूता उद्योग की बात करें तो 500 तक के जूते पर 5% जीएसटी रखा गया है, लेकिन जूता बनाने वाले सामान पर 28% तक का जीएसटी लग सकता है, जिससे जूतों के व्यापारी काफी परेशान हैं। तो हरप्रीत जी, हमने ये सुना। अब देखिए, जूता व्यापारी क्या बोल रहे हैं, चमड़ा उद्योग वाले, कि आप अनफिनिश्ड लेदर पर 5% टैक्स लगा रहे हैं, पहले नहीं लगता था। फिनिश्ड लेदर पर 12% आप लगा रहे हैं, तो शुरुआत से जूता महंगा होकर के निकलेगा, तो जीएसटी का क्या फायदा हो रहा है? जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा क्रेडिट का है, जैसे मेरे मित्र विपिन जी बता रहे थे। एक बेसिक बात पहले समझते हैं कि आज हिंदुस्तान में कोई ट्रेडिंग करता है मतलब खरीदता और बेचता है, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए वो बहुत दुनिया भर के खर्चे करता है सर्विसेज पे। जैसे उसकी दुकान है, अब अज्यूम करते हैं कि उसने रेंट दिया, उस रेंट पे सर्विस टैक्स लगा। दुकान की उसने इंश्योरेंस ली, उस इंश्योरेंस पे सर्विस टैक्स लगा। वो दुकान में मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उस पर सर्विस टैक्स लगा। तो आज अगर कोई हिंदुस्तान में ट्रेडर है जो खाली माल खरीद के बेच रहा है, तो वो अभी एक टैक्स पे करता है जिसको वैट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।